Hello students. Now, in previous lecture we have studied about sets and its representation. Now in this lecture we'll discuss the questions related to the headings which we have learnt earlier. Now let's come to the first question. What is first question? The first question is write the solution set of the equation this in roster form and set builder form. देखो this equation is not new for you. दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका सोल्यूशन लिखना आपको बहुत अच्छे से आता है. हमने क्लास 10th में सीखा हुआ है. इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो मैं फैक्टराइजेशन की हेल्प से पहले इसके सोल्यूशंस निकाल लेती हूँ. तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं +2 और -1. तो ये मैंने इसके फैक्टर्स अब इसके फैक्टर्स बन जाते हैं यहाँ से. तो इट विल बी x-1 इंटू x+2. ये इसके फैक्टर्स बन गए और जहां से इसका सोल्यूशन आ गया 1 एंड -2. ठीक है. अब देखिए जब मुझे इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका रोस्टर फॉर्म विल बी, इसका रोस्टर फॉर्म होगा सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 1 -2 है ना. और सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? देखो सेट बिल्डर नोटेशन इसका क्या होगा. तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ सोल्यूशन ऑफ x² + x - 2 = 0. ये हमें कम्प्लीटली ऐसे लिखना ही पड़ेगा, कोई और तरीका इसका नहीं है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन 2. व्हाट डज क्वेश्चन 2 सेज? क्वेश्चन 2 इज राइट द सेट x such that x is a positive integer and x² < 40 इन रोस्टर फॉर्म. देखो इस बार हमें क्या कर रहा है, सेट को जो दिया है सेट बिल्डर नोटेशन में दिया है और वो हमसे इसका रोस्टर फॉर्म मांग रहा है. अब देखो क्या प्रॉपर्टी है, x एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और x का जो स्क्वायर है वो 40 से छोटा होना चाहिए. तो सबसे पहले तो हम जो भी, हमें पता है कि x² हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जितने भी पॉजिटिव स्क्वायर्स 40 से छोटे हैं वो हम पहले लिख लेते हैं. तो x² विल बी 1, 4, 9, 16, देन 25 एंड 36. तो ये वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जो 40 से छोटे हैं. अब जैसे x² 1 है तो x कैन बी 1 एज वेल एज -1, लेकिन हमें कौन से लेना है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स. तो इसमें x कैन विल टेक वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो ये हमारा, इसी को ही अगर मैं अब ये, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म मेरे पास आ गई. तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म. अब इस बार क्या है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ये हम कैसे करेंगे? अब देखो इसमें कॉमन प्रॉपर्टी देखो, आपको कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या आप लोग? देखो 1/2, 2/3, 3/4, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से हमेशा एक ज्यादा है. तो अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू p/p+1, जहाँ पे p एक इंटीजर है एंड p किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 से 6 के बीच में लाई कर रहा है. तो ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई. ठीक है. तो ये हमने प्रॉपर्टी लिख ली. नाउ राइट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब देखो हमें क्या है कि इस बार रोस्टर फॉर्म दे दिए और हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है. अब देखो जैसे पहला वर्ड है, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना. तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म आप कैसे लिखवाओगे? अब जैसे x सच दैट, x की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, उसे आपने लिया y सच दैट y इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल. ठीक है ना. तो ये इसका सेट बिल्डर नोटेशन हो गया. अब जैसे नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट, अब जैसे सिंगल एलिमेंट 0 है. अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना. या और देखिए और किस तरीके से हम लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू i एंड x+1 इज इक्वल्स टू 1. ऐसे भी लिख सकते हो आप. तो इसका सोल्यूशन भी क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 0 आएगा, है ना. अब थर्ड पे आइए. थर्ड है 1, 2, 3, 6, 9, 18. अब इनमें आपको कॉमन प्रॉपर्टी क्या नजर आ रही है? तो ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये मुझे एक्चुअली फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं. किसके? 18 के. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, x सच दैट
x इज अ फैक्टर ऑफ 18। इसमें कोई और तरीका है ही नहीं, इसको मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे ये है 3 माइनस 3, तो ये क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, हम इसे ऐसे x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब जैसे हम मैंने ये पूरा लिखा है ना x इज एन इंटीजर, इसकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x बिलोंग्स टू i, है ना। अब तो आपको इस सिंबल का मतलब पता है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू i एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो ये इसका सेट बिल्डर नोटेशन हो गया। तो हम कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब जितना हमने पढ़ लिया है उस पर बेस्ड एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 है जो आप कंप्लीट कर सकते हो। एनसीईआरटी आराम से नेट पे अवेलेबल है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास आर.डी. शर्मा अवेलेबल है, पहले से है या कहीं से मिल सकती है, तो उसकी आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर सकते हैं। अगर आपके पास आर.डी. शर्मा नहीं है तो डोंट पैनिक, क्योंकि मैं जो असाइनमेंट आपको दूंगी तो उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे और अच्छे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो इसलिए आप पैनिक मत करिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट है अपने होमवर्क से रिलेटेड, तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन मैसेज मी ऑन माई चैट बॉक्स ऑल्सो।